सानहा कारसाज की शहदा की याद में पीपल्स पार्टी के तहत जलसा-ए-आम आज बाग़-ए-जना में होगा। जलसे का आगाज शाम 4:30 बजे से होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कारसाज सानहे के 14वें यौम शहादत के सिलसिले में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज जलसा-ए-आम में अहम ऐलानात भी करेंगे। रब्बीउल अव्वल की मुनासबत से जलसा-ए-आम 18 अक्टूबर के बजाय 17 अक्टूबर को मुनक्किद किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले तमाम शहदा की वारिस है। शहदाए कारसाज को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। जियाले मुल्क में कठपुतली तमाशी का खात्मा करके दम लेंगे। बाग़-ए-जना में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक़दा जलसे में आपको बता दें कि सिक्योरिटी के भी हाई अलर्ट इंतजाम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले तमाम लोगों की वारिस है। शहदा कारसाज को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। जियाले मुल्क में कठपुतली तमाशी का खात्मा करके दम लेंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 21 के नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताइएगा, 4:30 बजे का टाइम है, आवाम वहाँ पर पहुँच रही है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जिस तरह कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहदाए कारसाज की याद में 18 अक्टूबर के बजाय आज 17 अक्टूबर को जलसा कर रही है। और यूं तो इस जलसे का टाइम जो है वो शाम 4:30 बजे दिया गया था। कराची में शदीद गर्मी है, मुल्क भर से बल्कि सिंध भर से जो काफिले हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कराची के हदूद में जो है वो दाखिल हो गए हैं। एक बड़ा मेजर किस्म का ट्रैफिक प्लान जो है बनाया गया है। आज की जो सबसे एक खास बात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक वो खास पैगाम है जो कि आज के दिन महंगाई के खिलाफ जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी के खिलाफ दिया जाएगा। इस सारे मामला पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब। आजिज धामरा साहब, यूं तो ये जलसा शहदाए 18 अक्टूबर की याद में, लेकिन जो इस टाइम मुल्की हालात चल रहे हैं, एक आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, क्या पैगाम दिया जाने वाला आज इस जलसे के अंदर? देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले तो हम आज ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान के न सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान बल्कि हर जमहूरियत पसंद कारकुन जो है वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वो इन शुहदा को खराज अकीदत पेश करेगा। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि मुल्क के हालात जो हैं, आए दिन मौजूदा हुक्मरान इस कौम के ऊपर कभी पेट्रोल बम गिराती है, कभी बिजली का बम गिराती है, कभी गैस का प्राइसेस का बम गिराती है। और ये सारे बम जब हम मिलाते हैं तो महंगाई की सुनामी की सूरत में आ जाते हैं। तो अवाम कहीं से बच नहीं पा रही और मौजूदा इमरान खान की कठपुतली हुकूमत अवाम को कहीं से भी बचने नहीं देती। कहीं से भी अवाम अगर बचने की कोशिश करते हैं तो किसी ना किसी सूरत में उनके ऊपर बम फेंक के उनको खुदकश बम मारती जा रही है। इस सारी सूरत हाल के खिलाफ आज बतौर एहतजाज पाकिस्तान की कौम, ये जलसा सिर्फ जलसेगाह की हद तक नहीं होगा, इन तमाम हालात के खिलाफ किलोमीटर दूर तक आज ये कौम कराची जिन्हें बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा। आपके चैनल की तवज्जो से तमाम मीडिया से ये अपील करता हूं कि जब चेयरमैन साहब खिताब कर रहे होंगे, ना सिर्फ जलसेगाह के अंदर कैमरा हो बल्कि एक कैमरा जलसेगाह की बाहर तक हो। अगर वहां पर भी ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद ना हो तो मैं आज बतौर इन मौजूदा स्पेशल हालात में ये चैलेंज कबूल करूंगा। सियासी कारकुन साहब खिताब करेंगे या साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का कोई पैगाम, कोई खिताब मुतवक्किल? देखिए, कुछ तो सरप्राइज रहने दें, चेयरमैन साहब का खिताब होगा। और मैंने कहा कि आज जो ये मखसूस हालात हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर मौजूदा हुक्मरानों के महंगाई के तूफान और महंगाई की सुनामी के खिलाफ एक एक लफ्ज उनका आज सुनने जैसा हुआ। और पीपल्स पार्टी आज बतौर एहतजाज भी ये जलसा कर रही है और अपने कारसाज के शोधा को सलाम करने के लिए भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जलसा जलसेगाह तक महदूद नहीं होगा, कई किलोमीटर दूर जलसेगाह के भी ये जलसा हो रहा होगा। ये आज अवामी रेफरेंडम होगा मौजूदा सिलेक्टेड वफाकी हुकूमत के खिलाफ। देखिए, ये आजिज दामना से जो कि बता रहे थे कि आज ये जो है अवामी रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। पिंडाल बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे हम जहाँ खड़े हैं वहाँ थोड़ी सी छाँव है, लेकिन हम आपको दिखा पाएं तहद्दे निगाह जो है वो कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी हुई हैं। शहर भर की तमाम कुर्सियों को बुक कर लिया गया है। इंक्लूजर्स बनाए गए हैं, खवातीन का अलग है, मर्दों का अलग इंक्लूजर्स है। और जो भी हालात हो सकते थे उसके मुताबिक सोशल मीडिया का विंग के लिए अलग
बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं, खवातीन के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के 20 लड़कों पर मुश्तमिल 30 कमेटियां बनाई गई हैं जो कि शहर भर में ट्रैफिक का जो इंतजाम है उसको वो देखेंगी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि शहर भर से बल्कि सिंध भर से जो लोग आ रहे हैं, एक नेशनल हाईवे से आएंगे, फिर सुपर हाईवे से आएंगे, उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। मुख्तलिफ खवातीन रहनुमा भी यहाँ पर आई हैं जो कि मीडिया के साथ यकीनन मसरूफ है। हम भी किसी खातून रहनुमा से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर आज इस बात के लिए भी है कि जो खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर शरीक होगी अपने चेयरमैन को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे रहने के लिए, उनको जो है वो सारी मालूमात पहुंचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में जो खवातीन की शिरकत होती है वो बहुत बड़ी तादाद में होती है। सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो आज खवातीन एक्सपेक्ट की जा रही हैं और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने चेयरमैन के पैगाम को घर घर पहुंचाएगी। जी सादिया बताइए, कितनी बड़ी तादाद में खवातीन एक्सपेक्ट करती है? देखिए, पीपल्स पार्टी की शान है उनका लेडीज विंग। आप सबको ये पता है कि पाकिस्तान लेडीज विंग का बुनियाद बेगम नुसरत भुट्टो ने रखी थी, उसके बाद बीबी शहीद खुद और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा इसकी आज सरबराह हैं। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन आज जलसे में शिरकत करेंगी। पूरे सिंध से खवातीन आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की शान खवातीन से है और पीपल्स पार्टी की खवातीन बहुत बड़ी तादाद में है। क्या खास पैगाम है जो जिन्हें जाने इतने बुरे हालात हो गए हैं, आप भी मुख्तलिफ ट्वीट्स करती रहती हैं, वो तो जो हुकूमत वो तो सब अच्छा है, क्या जरूरत थी इस जलसे की? देखिए, ये जलसा हुकूमत के लिए तो नहीं है, ये जलसा तो हम अपने उन शोहदा के साथ तजदीद एहद वफा जिन्होंने 18 अक्टूबर की रात को बीबी शहीद को बचा लिया था और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं और थाली में छेद हो गया है, वो सफ़ा फट गया है, तो अब जाहिर सी बात है और महंगाई का तूफान आ गया है, जिनकी वजह से जिनको खुश करने के लिए महंगाई का तूफान लाया गया था उन्होंने प्रोग्राम देने से इनकार कर दिया है। IMF डायलॉग जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि कठपुतली क्या करता है। वही वाली बात कि जादू टोने से शायद जादू टोने की जो सरकार है उससे शायद वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कुछ करें, लेकिन जो वो नहीं कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी सादिया जावेद। हम कोशिश करते हैं कुछ और लेडीज रहनुमा से भी आपकी बात करवाएं। यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो जो रहनुमा यहाँ मौजूद हैं पंडाल में उनसे बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो अपने ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे कैमरामैन भी कोशिश करें क्योंकि फील्ड में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर होती हैं, वो आते हैं यहाँ पर इस तरह और करते हैं, खाने में मसरूफ है शलारा, लेकिन हम इनको तंग जरूर करेंगे। शलाबा जी, आप जरा थोड़ी देर के लिए खाना छोड़ दीजिए और आइए हमारे पास और ये बताइए कि आज के जो जलसा है उसमें कितनी बड़ी तादाद में खवातीन एक्सपेक्ट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस महंगाई की सुनामी में किस तरह आवाम को पैगाम देना चाह रही है, किस तरह आवाम को गैदर करना चाह रही है, किस तरह। बाजी ये बताएं कि एक ऐसे मौके पर जलसा आ रहा है जब यकीनन शोहदाए कारसाज तो हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई का सुनामी है, पेट्रोल अपनी तारीख की सबसे ज्यादा बुलंद सतह पर है, महंगाई बहुत ज्यादा है। किस तरह बेचारे अवाम यहाँ तक कि जलसे में भी पहुंचेंगे, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, ठीक है कि ये शोहदाए कारसाज को सलाम के लिए है, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन 18 अक्टूबर किस लिए थी? 18 अक्टूबर इसलिए थी कि मोहतरमा उम्मीद बनकर आई थी अपनी आवाम के लिए मुशर्रफ की आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ। तो आज भी जो है वो आमराना तर्ज हुक्मरानी है। उस वक्त भी जो है वो दहशतगर्दी उरूज पर थी, इसीलिए हम पे धमाके हुए, इसीलिए मोहतरमा शहीद हुई। कराची में 34 धमाके हुए और कहा जाता था कि तालिबान 20 मील या कुछ दूर हैं। तो आज भी जो है वो कठपुतली हुक्मरान है। आज भी सियासत के नाम पर जो है आमिराना जहनियत जो है वो मुल्क पर काबिज है, इसीलिए तो अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं। अगर इलेक्टेड होते तो अवाम को जवाब दे होते, लेकिन ये सेलेक्टेड हैं तो अब सेलेक्टेड तो बोल रहे महंगाई है ही नहीं, ये तो आलमी सतह पे महंगे हो गए। वो जो है ना, देखिए, उनको 2 लाख रुपए 2 लोगों के लिए कम लगे, उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। उनके मामलात उनके दोस्त देख रहे हैं, उनके ATMs देख रहे हैं, हमारे तो मामलात, अवाम के मामलात तो कोई नहीं देख रहा ना। तो मैं ये समझती हूँ कि 18 अक्टूबर जो है हर दफ़ा जहाँ हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करेंगे,
हर हुक्मरान, हर वो पॉलिसी जो आमरीत पे मबनी है, जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है, उसके खिलाफ हमारी सजाए एहतजाज होगी। और आज आप देखिए कि मैंने पहले भी कहा बहुत सारी जगहों पे कि जनाब वजीर आजम साहब, जो काम आपके करने के हैं वो आपको करने, आपका काम जो है ये रोजाना के नोटिफिकेशन जिसके जरिए आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, एलपीजी की कीमत बढ़ रही है, आपके वुजरा महंगी तरीन एलएनजी जो है खरीद रहे हैं। आपका काम है इनके खिलाफ नोटिफिकेशन लाना, आपका काम है कि वो नोटिफिकेशन निकालें जिनके पिंडोरा लीक्स में नाम आए उन वुजरा के खिलाफ। आपका काम है कि आटे और दूसरी चीजों की जो महंगाई हो रही है उसके खिलाफ नोटिफिकेशन निकालें। और जो नोटिफिकेशन आपको निकालना है वो भी निकालें भाई, आप क्यों हाथ पांव छोड़ के बैठ गए? मंत्र मंत्र पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मंत्र पढ़ने वाले शायद उन्हें ये बता रहे हैं कि ऐन का नाम उनके मसाइल हल कर देगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बता रहे कि लफ्ज ऐन अगर उनके लिए अच्छा है तो ऐन से अकल भी होती है। देखिए, हमारे साथ मौजूद है वक्कार मेहदी भी, इन्हें भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इनसे ही बात करूं, क्योंकि 18 अक्टूबर वाले दिन वक्कार मेहदी साहब भी बड़े आगे आगे थे, मौजूद थे, अल्लाह पाक ने इन्हें भी नई जिंदगी दी। लेकिन वक्कार भाई, 18 अक्टूबर का जलसा है, 17 अक्टूबर कर रहे हैं, खैर हमें मालूम है कि जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियों की वजह से इस जलसे को आगे किया गया है, लेकिन आज सिनारी कुछ जरा मुख्तलिफ है। महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम परेशान है, खुदकुशियों की सी सूरत हाल है, लोग सड़कों पर मोटरसाइकिल को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? ऐसे में जलसा क्या पैगाम देगा आवाम को? देखिए, आज का जो जलसा है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिहाज से भी बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से मुल्क में 3 साल दौर जो इतना भयानक और बदतरीन दौर गुजर रहा है और गुजरा है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। इमरान खान ने कहा था कि मैं लोगों को रुलाऊंगा, वाकई उसने रुला दिया, चीखें निकलवा दी हैं। और साथ में ये भी कहा कि घबराना नहीं। तो लोग पूछते भी है कि ये भाई महंगाई बढ़ गई, हम घबराए नहीं क्या? तो आप देखें कि जो जिस तरीके से जो सुहाने ख्वाब दिखा के इस लोगों को लाया गया था, 100 दिन का वादा किया गया था, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 50 लाख घरों का वादा किया था। लोगों को 1 करोड़ नौकरियां तो ना मिली, लेकिन 50 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए इस मुल्क के अंदर। 50 लाख घर तो ना मिले, लेकिन 1 करोड़ से ज़ायद घर मुख्तलिफ इलाकों में मिसमार कर दिए गए, उनको बेघर कर दिया गया। तो आज का बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आज का जो जलसा है मुख्तलिफ एक बड़े अहम सिनारियों पे, अहम मोड़ पे है। और इसलिए आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शोहदाए कारसात को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी अपना अहम तरीन खिताब करेंगे और अपना आगे का सियासी लाएमल देंगे। और इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चल रही है वो मजीद तेज हो जाएगी। और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी में सिंध के, इल्जाम ये कि आप कराची वाले नहीं होंगे, खाली सिंध वाले आएंगे, इसको भी क्लियर कर दें। देखिए जी, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, और सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन भी कराची शहर में है। और कराची शहर के जो 7 ज़िले हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे अंदरूनी सिंध से, क्योंकि हम ये एक जलसा, क्योंकि शोहदाए कारसात में शहादत पूरे पाकिस्तान की हुई थी, तो इसलिए हम सिंध के सारे दोस्त खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुद उन्होंने ख्वाहिश इज़हार किया कि हम जलसे में आना चाहते हैं, तो हमने कहा वेलकम। तो इसलिए तमाम जिलों से काफ़िले रवाना है, लेकिन कराची शहर की जो शिरकत है वो एक बड़ी नुमाया शिरकत होगी। और कराची शहर से हज़ारों लाखों की तादाद में शहरी भी और पीपल्स पार्टी कारकुनान भी यहाँ पे शरीक होंगे जलसे आम में, और पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसे आम होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा जो हमसे बातचीत कर रहे थे। किसी ने कहा कि आज का जलसा जो है हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील है, किसी ने कहा कि वो एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दावा हर तरफ से एक ही है कि ये पिंडाल छोटा है, लोग ज्यादा होंगे और अवाम की जो उमंगों का महवर है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और यकीनन आज के जलसे से जो पैगाम जाएगा वो हुकूमती ऐवानों को लर्जा के रख देगा। बिल्कुल इक़्तिदार, आपने सही कहा कि जो अवाम वहाँ पर आएगी, जो जाले वहाँ पर आएंगे, उनकी नज़रों जो है वो बिलावल भुट्टो के खिताब के ऊपर, उनकी जोश खिताबत के ऊपर मरकूज होंगी। लेकिन सरप्राइज़ का भी बात की जा रही है कि कुछ सरप्राइज़ रखा जाएगा। क्या आसिफा भुट्टो भी इस जलसे में शिरकत कर सकती हैं? क्या इतलात हैं? कोई आपको खबर पता चली है ऐसी?
देखिए, सरप्राइज जो है वो जहां तक हमें लगता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का या तो वीडियो पैगाम यहां पर नशर किया जाएगा या वो बराह रास्त खिताब करेंगे। आसिफ भुट्टो की शिरकत भी अब तक यकीनी बताई जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मोबिलाइज करती हैं लोगों को। जियाले आज बहुत पुरजोश हैं। एक ऐसे मौके पर जलसा आया है कि जब न सिर्फ एक तरफ महंगाई का सुनामी है, दूसरी तरफ पीडीएम की आदत भी ये कहती है कि वो तब्दीली की ख्वाह है। और आज बिलावल कराची में एक ऐसे ग्राउंड के अंदर कि जिसके अंदर किसी भी जमात के लिए अकेला जलसा करना इंतहाई मुश्किल काम है। यह ग्राउंड जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होता है। और ऐसे में यह दावा करना कि यह ग्राउंड सिर्फ इनिशियल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैलेंज होगा बल्कि पीपल्स पार्टी के उस दावे की कि कराची का मैंडेट किया वो भी दावेदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम दावेदार नहीं है, उस दावे की भी कलाई को आज खोलेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तमाम तर पार्टीज को मोबिलाइज किया है और सरप्राइज यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, आसिफ भुट्टो जरदारी का खिताब भी यहां पे मुतवक्का है और साबिक सदर आसिफ जरदारी का या तो वीडियो पैगाम होगा या फिर उनका जो खिताब है वो मुतवक्का है। शाम 7 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पंडाल में आमद मुतवक्का है। इस टाइम गर्मी ज्यादा है, काफिले आ चुके हैं, कराची में दाखिल हो चुके हैं और लगता है कुछ देर में लोग जो है वो ग्राउंड में आना शुरू हो जाएंगे। तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं और आज हुकूमत को कराची के इस ग्राउंड से एक करारा पैगाम देने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक करारा पैगाम देने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वफाकी हुकूमत को। इक़्तिदार ये बताएगा, पीडीएमए से अलायंस टूटने के बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत से जलसे किए पूरे पाकिस्तान में भी, क्या कहेंगे एक ये जलसा जो आज है इसके बाद 1.5 साल में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसकी एक लाएहमल को तय कर देगा? क्योंकि आज कुछ अहम ऐलानात के बारे में भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल ये बात मुतवक्का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ बहुत पहले अपने कारकुनान को ये कहा था कि वो जनरल इलेक्शन की तैयारी करें बल्कि बलदियाती इलेक्शन की तैयारी की बात भी बार बार की जाती है। और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को साबित किया कि वो 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी रही। एक सीट के ऊपर टाई है जिसका फैसला आना बाकी है, वरना तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन बराबर हो गए थे। कराची की 2 से 3 कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेहरे मुतवक्का है। तो आज का जो पैगाम होगा, आज की जो कमेटियां बनी हैं, आज का जो लाएअमल होगा वो एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो यकीनन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, वो यकीनन कामयाबी की जमानत समझा जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये तो वो रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है। तो रोजगार देने वाली जो बात है वो लोगों के दिल को सूट करती है। एक ऐसे मौके पर जब 50 लाख घर ना बनाए हो, 1 करोड़ नौकरियां ना दी गई हो, ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो आवाम में जाकर मकबूल बयानिया बनता है। और इसी की जो झलक हमें यहाँ पर दिखाई देगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट्स दीगर भी लेते रहेंगे। जैसे जलसा स्टार्ट होगा खिताब के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। अभी आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया साउद बिन मुर्तज़ा ने। साउद से मज़ीद तफसीला जानते हैं। साउद बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं। पहले बताया जाता कि 4111 एहलकार वहाँ पर तैनात होंगे, अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। अब सिक्योरिटी को कैसे जो है वो मैनेज किया जा रहा है, लोग कैसे अंदर आ रहे हैं, स्नैप चेकिंग की जा रही है हर किसी की? आज यहाँ बिल्कुल देखिए जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है वो शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ अजला के जो SSPs हैं, SPs हैं, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तकरीबन 31 अफसरान हैं जिनकी सरबराही में ये प्लान बनाया गया है। 100 से करीब जो है ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं, जिसमें SSU की कमांडोज ख़वातीन भी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात हैं। SSU स्पेशल ब्रांच, इसके अलावा मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं, उसके साथ साथ फिर ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर कारकुनान के लिए वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं जो कि सिर्फ पैदल ही जो है पंडाल में आ सकेंगे। और हम लोग इस वक्त एक एंट्री पे ही मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस मोबाइल पुलिस की नफरी भी मौजूद है और हमारे दूसरी तरफ जो है कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। काफ़ी पुरजोश जो है कारकुनान दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी से जो अकीदत का रिश्ता है उसी की मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर न सिर्फ कराची बल्कि दूसरे अजला से भी यहाँ पर आए हैं और अभी भी जो कारकुनान की आमद का सिलसिला है वो चल रहा है। जो सिक्योरिटी है उस पर अंदर पंडाल के अंदर
सिटी 21 के जो नाजरीन हैं, शहर कायद के जो बासी हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोसीजर क्या होगा? अगर आपसे दरख्वास्त करूँ कि गेट के तरफ जाकर बता दिया जाए कि किस तरह से चेकिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें चेक की जा रही हैं, ID कार्ड या फिर मास्क चेक किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कि वो जलसा गाह में पहुँच सकें, आप किसी गेट वाले से बात कर सकें कि क्या चीज़ें चेक की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। उसमें यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि कोई भी शख्स इसमें से गुजरेगा तो उसको खुद ही जो है डिटेक्ट और सर्च कर लेंगे। यही इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। जो कारकुनान आ रहे हैं वो उसमें से गुजरते हुए अंदर आएंगे और कोई गैर ममनुआ या इस तरह की कोई अशिया है वो लाने की इजाज़त नहीं है। किसी किस्म का कोई स्टॉल भी सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ लगाने नहीं दिया गया है। बाहर से यहाँ पे ख़ुद जो कारकुनान हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उन्हीं की तरफ से जो कैंप्स हैं वो अंदर पंडाल के अंदर लगाए गए हैं और सारे इंतजाम वहीं पर किए गए हैं। जो यहाँ पर आके लोग कुछ स्टॉल्स लगा भी रहे थे तो उनको जो है कानून नाफिज करने वालों ने उठा के यहाँ से मुंतकिल कर दिया और यहाँ पर इजाज़त नहीं है किसी को कि वो लगा सके। कराची में रहने वाले अगर यहाँ पर आते हैं तो मुख्तलिफ जो है मकामात बनाए गए हैं। नुमाइश चौरंगी पर जो है करीब में ताई ग्राउंड है, वहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क करके नुमाइश से पैदल जो है पंडाल में आ सकते हैं। इसी तरह पैदल चलकर पंडाल में आ सकते हैं। साउद, आपकी जानिब आऊँगा। ख़ातीन इंक्लूयर की बात की जाए तो वहाँ के एंट्री गेट्स कितने हैं और जो मर्दों के इंक्लूयर को ख़ातीन इंक्लूयर से कैसे अलहदा किया गया है, इस हवाले से तफसीलात जारी कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखें पंडाल में जिस तरह कुर्सियाँ रखी गई हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट इसी तरह किया गया है। जो ख़वातीन की जगह है वो आगे की जानिब बनाई गई है और उसके साथ जो मर्दों के पीछे जो एंड तक जो कुर्सियाँ रखी गई हैं उस पर जो मर्द कारकुनान हैं वो आके बैठ सकेंगे, क्योंकि ख़वातीन की यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तादाद मर्दों से तो कम होगी लेकिन बड़ी तादाद होगी। उसी को पेश नज़र रखते हुए जो है इंतजाम किए गए हैं। 2 गेट भी उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। 4 गेट हैं जहाँ से मर्द आ सकते हैं। जो कारकुनान हैं जो फैमिली के साथ आते हैं वो पहले अपनी फैमिली को आगे छोड़ने के बाद फिर पीछे आके जो है ख़ुद बैठ सकते हैं और इसी तरह हम देख रहे हैं जो कारकुनान फैमिली के साथ आ रहे हैं वो इसी पर अमल कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्टेज की हदूद है और उसके बाद स्टेज पर वही रहनुमा जा सकेंगे जो कि क़यादत में शामिल हैं और जिनको इजाज़त होगी। इसीलिए सख्त तरीन इंतजाम वहाँ पर भी किए गए और VIPs के लिए सिर्फ 2 गेट मुख्तस किए गए हैं और उन्हीं से वो अंदर आएंगे, अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होंगी और उसके बाद वो ऊपर वहाँ से पीछे से स्टेज पर चढ़ जाएंगे। जबकि जो कारकुनान हैं उनके लिए जो पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए हैं कश्मीर रोड पे, चाइना ग्राउंड, नुमाइश के अतराफ या फिर दूसरी तरफ, तो वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ पार्क होंगी, उनके काफ़िले वहाँ रुक जाएंगे और उसके बाद वो पैदल वॉक थ्रू गेट से होते हुए अंदर आएंगे और वहाँ पर जलसे में शिरकत करेंगे और इसी तरह फिर वापस जाएंगे। पुलिस की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है जलसे क्या ख़त्म होने ही नहीं बल्कि जब तक कारकुनान का हजूम ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ से चले नहीं जा सकते, तब तक की जो नफरी है वो यहाँ पर अलर्ट रहेगी। जी साउद, ये बताएगा स्टेज और जो पंडाल है इसके दरमियान का फासला कितना है और वहाँ पर क्या सिक्योरिटी को मामूर किया जाएगा कि कोई भी जो कारकुन है वो हिफाजती जो बॉर्डर्स हैं जो बनाए गए हैं, तारें, उनको फैलान कर आगे ना आ जाए? जी हाँ बिल्कुल, देखें स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज को जो है स्टेज के अतराफ तैनात किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी सिक्योरिटी पर वही तैनात हैं और उन्हीं को जो है तैनात किया जाएगा। उन्हीं के हिसार में वो यहाँ पर आएंगे और स्टेज पर जाएंगे। उसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो भी होगी और ऐसा हिसार बनाया गया है। और एक तो जो स्टेज इतना बड़ा इसीलिए बनाया गया है कि कारकुनान या इस जो है बदनज़मी का जो है शिकार ना हो और स्टेज तक ना पहुंच सकें, जबकि कारकुनान का जो विज़न है स्टेज का वो क्लियर रहे। इस तरह का स्टेज इन्होंने बनाया है और कुर्सियों की जो अरेंजमेंट है वो भी इसी तरह की गई है। जब कारकुनान कुर्सियों पर बैठे तो कहीं से भी वो जाके अपनी जो कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको जो स्टेज है वो वाज़े तौर पर नज़र आए। मुख्तलिफ़ मकामात पर लाइटिंग और जो स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो जब यहाँ पर खिताब शुरू हों तो उसका जो है क्लियर विजन रहे। कहा जा रहा है कि LCDs भी लगा दी जाएंगी अतराफ़ में ताकि जो कारकुनान दूर बैठे हैं वो LCDs पे भी देख सकें वहाँ बैठकर। और जो फासला रखा गया है पहले स्टेज के बीच में, उसके बाद ख़वातीन और उसके बाद फिर मर्द कारकुनान जो है बैठ सकेंगे। एक साइड पर जो है कंटेनर्स की दीवार बनाई गई है ताकि आबादी से इसको अलग किया जा सके और गैर मुतल्लिका अफराद का जो दाखिला है वो बंद किया जा सके। यहाँ पर भी ठीक है साउद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर भी तफसीलात जानते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत के लिए अंदरून सिंध से काफिले कराची पहुँच रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा।
पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बागे जिन्ना के अंदर बाकायदा तौर पर पावर शो किया जा रहा है, जलसे का इनकाद किया जा रहा है। 18 अक्टूबर जो सानिया कारसाज थे उन शोधा की याद में जो है वो ये जलसा हलसार मुनक्कद किया जाता है। इस मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी अपना पावर शो करने के लिए जा रही है और देखना ये है कि हुकूमत को क्या आगे का लाएअमल देती है, क्योंकि जिस तरीके से मुल्क के माशी हालात चल रहे हैं तो बड़ा एक अच्छा मौका है पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना लाएअमल बताने के लिए। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी वो बाकायदा तौर पे जलसे के शुरा से खिताब करेंगे और इस मौके पर अपने चेयरमैन को सुनने के लिए मुल्क भर, सूबे भर और शहर भर से लोग जो हैं वो जलसा गाह का रुख करते हैं। इस टाइम हम आपको सुपर हाईवे अल आसिफ से रिपोर्ट कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर काफिलों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बताया ये जा रहा है कि हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, घारो, यहाँ से मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में जो है वो काफिले रवा दवा है कराची शहर की जानिब। और अब से कुछ देर के बाद जो मीरपुर खास, जाम शोरो, हैदराबाद से जो रैलियाँ आएंगी वो कराची शहर के अंदर दाखिल होंगी। दूसरी जानिब जो रैलियाँ ठट्टा, घारो और दूसरी बेल्ट से आ रही हैं वो नेशनल हाईवे मलीर से जो है वो शहर के अंदर एंटर होंगी और बागे जिन्ना का रुख करेंगी। अब देखना ये है क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पंडाल सजाया गया है क्या पीपल्स पार्टी उसको भरने के अंदर कामयाब होती है या नहीं। और दूसरी जानिब आज का जो जलसा है वो बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वर्कर्स को आगे के लाएअमल से जो है वो आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया कि काफ़िले जो है वो पंडाल की जानिब रवा दवा हैं और सिंध भर से, अंदरून सिंध से भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। साउद बिन मुर्तज़ा हमें सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इक़्तिदार अनवर और रबिया ख़ान जो कि जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हमें अंदर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। बहुत शुक्रिया इन तमाम लोगों का। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि एम ए जिन्ना रोड और सी बिजी प्लाजे में मुतसल आतिशबाजी के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी गोदाम के अंदर मौजूद हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं सी ब्रीज प्लाजा से मुत्तसिल उस इमारत में मौजूद हूँ जहाँ पे पटाखों का गोदाम जो है वो बनाया गया था। गुज़श्ता 15 सालों से बताया जा रहा है कि ये गोदाम चल रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो इस गोदाम से लायल नजर आती है। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आतिशज़दगी का वाकया हुआ है अब से कुछ देर कबल, जिसमें शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे भारी मिकदार में पटाखे रखे हुए थे जो कि जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हुए हैं। इन पटाखों से जो निकलने वाली आवाज थी वो उसने जो है वो इलाका मकीनों को, जो यहाँ पे रिहायशी हैं, उनको इंतहाई खौफजदा किया है। मेरा कैमरामैन आगा रफीक आपको दिखा रहा है कि ये वो कमरा है जिसके अंदर पटाखे मौजूद थे। न सिर्फ ये कमरा बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको और दिखाता हूं कि आगे भी जो है वो एक और कमरा है। यहाँ पे भी अब जो है वो ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना तो इनका कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही इस गोदाम के ओनर्स हैं और ना ही यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स दिखाई देते हैं। ये कमरा, उससे पहले वाला कमरा और ये एग्जिट गेट है। एंट्रेंस इस गोदाम की फ्रंट से है जो कि एम ए जिन्ना रोड है और पीछे वाली साइड जो कि एम्प्रेस मार्केट की तरफ रोड जा रही है वहां से एग्जिट है। इस गोदाम के अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि तमाम तर जो यहाँ पे एक्टिविटीज हैं उसको देखा जा सके। लेकिन आग से बचाव के लिए, चूंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो गोडाउन है पटाखों का, यहाँ पे जो आग से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम किए जाने होते हैं वो यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। ये वो फूलझड़ियां हैं जो कि इस गोदाम में दर्जनों की तादाद से जो है वो भरी हुई हैं। यहाँ पे जो आतिशज़दगी का वाकया हुआ है ये बड़ा खदशा जो है वो बन सकता था, लेकिन छोटी मिकदार में जो माल बाहर गोडाउन के बाहर रखा हुआ था वहां पे आतिशज़दगी हुई और गोडाउन से जो है वो जो गोडाउन में जो इस वक्त माल है उसमें भी जो है वो आतिशज़दगी हो सकती है। फौरी तौर पर जो इंतजामिया है वो यहाँ पे एक्शन ले ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। ताहम पुलिस समेत दीगर कानून नफिज करने वाले वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। सौलत जाफरी, आपने अपडेट। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह ने किरायों में इजाफे करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दे दी है। अपने बयान में अवैस शाह का कहना था कि किरायों में इजाफा किसी ट्रांसपोर्टर को नहीं करने देंगे। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये तक होनी चाहिए, मगर हुकूमत बनी डाला के किचन का खर्चा भी आवाम के जेब से निकाल रही है। दुनिया में इतनी कहीं भी महंगाई नहीं जितनी नए पाकिस्तान में है। महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। आवाम से लिया जाने वाला टैक्स जा कहाँ रहा है। महंगाई के दौर में शहरी बचत बाज़ारों का रुख करके भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। खौरंगी नंबर 3 बचत बाज़ार में हमारे नुमाइंदे सलाल बड़ाइत मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी, मुल्क भर में महंगाई की लहर इस वक्त पे जारी है। आम बाज़ारों में जहां अशिया, तमाम अशिया महंगी कीमतों में दस्तयाब हैं, चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो, फल हो, कपड़े हों या जूतियां हों। इसी तरह बचत बाज़ारों में भी इन चीज़ों की कीमतें अब कम नहीं हैं। इस वक्त हम कुरंगी 3.5 नंबर के इतवार बाज़ार में मौजूद है। यहाँ शहरी एक बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने तो आए हुए हैं, लेकिन वो यही शिकवा करते नज़र आए हैं कि बचत बाज़ार भी अब सिर्फ नाम के बचत बाज़ार रह गए हैं। उनका यही कहना है कि आम बाज़ारों के मुकाबले जो है बचत बाज़ार में भी उसी कीमत में अशिया दस्तयाब हैं जिन कीमतों में बाहर अशिया दस्तयाब होती हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जिस तरह सब्सिडी ख़त्म होती जा रही है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उनका यही कहना था बचत बाज़ारों में भी अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो बचत बाज़ारों में स्टॉल लगाए हुए अफराद हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अशिया जो हम यहाँ पे फ़रोख्त करने के लिए ला रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वो महंगे दामों मिल रही हैं, इसकी वजह यह है दिन ब दिन महंगाई बढ़े जा रही है। तो उनका भी यही कहना था कि आवाम भी हमसे शिकवा करते नज़र आए हैं। इस वक्त भैया कुरंगी 3.5 नंबर के बाज़ार का आप मनाज़र इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ एक आवाम की बड़ी तादाद ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। ख़वातीन यहाँ पे हेयर बैंड वगैरह और मसाला जात, फ्रूट, कपड़े, चप्पलें, हर चीज़ लेने में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि बचत बाज़ार में भी अब बचत का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस से मुतालिक 32 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिंध में मजमूई तौर पर 53 केसेज सामने आए। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं ज़ीशान अहमद से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, माजी में भी यही देखा गया है कि जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जाती हैं तो डेंगू वायरस के केसेस के अंदर इजाफा देखने में आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अब अक्टूबर जो है वो मिड हो चुका है, अब केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ा 32 केसेस जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि सूबे भर में अगर हम बात करें तो 53 केसेस जो हैं वो डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ सामने आए हैं। कराची में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें केसेस दिखाई दे रहे हैं कोरंगी के अंदर। 13 केसेस जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरंगी ज़िले से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि ज़िला ईस्ट है जहां पर 9 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहां पर 5 केसेस सामने आए हैं। साउथ के अंदर 3 है, मलीर के अंदर 1 है, जबकि वेस्ट के अंदर भी 1 केस जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आया है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पूरे साल के दौरान जो है वो 6 अमवात जो है वो पूरे सूबे में डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ हो चुकी है, जबकि पूरे सूबे के अंदर इस पूरे साल के अंदर अक्टूबर की आज की तारीख तक जो है वो 1460 केसेस जो हैं वो डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा अक्टूबर में अगर हम सिंध की बात करें तो अब तक 17 दिनों में 686 केसेस जो हैं वो डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि पिछले की अगर हम बात करें तो पूरे सितंबर में 603 केसेस जो हैं वो सामने आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।